हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक कन्फर्मेशन ऑफ फ्यूज रिंग दैट इज डेकालीन। डेकालीन के बारे में पढ़ेंगे। देखो डेकालीन क्या होता है। डेकालीन एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है जिसे 440 डेकेन बोलते हैं। तो देखो पहले इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि क्या होता है डेकालीन। देखो स्टूडेंट, ये है आपका डेकालीन। डेकालीन में क्या होता है कि दो साइक्लोहेक्सेन रिंग फ्यूज होंगी आपकी। क्या होंगी? दो साइक्लोहेक्सेन रिंग हमारी फ्यूज होंगी। देखो ये होगा, दो साइक्लोहेक्सेन रिंग हमारी फ्यूज होंगी। और इसका जो नेम है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो। बाईसाइकिल क्यों बोला? कितनी साइकिल है? 1 2, तो इसलिए इसका नाम है बाईसाइक्लो। ठीक है, अब देखो आप काउंट करो कितने कार्बन है यहाँ पे। 1 2 3 4, 4 यहाँ है। यहाँ काउंट करो 1 2 3 4, 4 है। और बीच में देखो कोई अटैच है इन दोनों के बीच में? कार्बन नहीं है, तो 4 4 0। इसलिए इस साइक्लो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं डेकालीन, इसका नाम है बाईसाइक्लो 440 डेकेन। डेकेन क्यों बोला? अब काउंट करो टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे। तो कार्बन अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। और 10 को क्या बोलते हो आप? डेकेन। तो हम यहाँ पे बोलते हैं तो उसका नाम क्या है? बाईसाइक्लो 440 डेकेन। तो ये हमारा है डेकालीन। तो इसको हम सिंपली डेकालीन बोलते हैं। डेकालीन ना डाइस्टीरो फॉर्म मतलब डाइस्टीरोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसकी आपको 2 फॉर्म मिलेगी, एक सिस और एक तुम पढ़ोगे ट्रांस। ठीक है, अब हमें पहले पढ़ना होगा ये सिस और ट्रांस फॉर्म मतलब कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं तो एक चीज़ बताती हूँ सिस और ट्रांस के लिए। तो एक चीज़ लर्न कर लो, अगर हम फ्यूजन पढ़ेंगे 1 2 सिस और ट्रांस, पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि 1 2 सिस और ट्रांस क्या होता है। देखो 1 2 सिस और 1 2 ट्रांस। देखो स्टूडेंट, 1 2 सिस होता है आपका एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। अगर कोई भी रिंग ऐसे फ्यूज है तो उसका नाम पड़ता है सिस। अगर एक है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल मतलब सेम सेम है तो ट्रांस 1 2 ट्रांस बोलोगे। और अगर अपोजिट है तो क्या बोलोगे? 1 2 सिस। और इन सब में से आपको पता है एक्सियल और इक्वेटोरियल में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? हमें पता है एक्सियल और इक्वेटोरियल के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो हमारा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी चेयर कन्फर्मेशन आती हूँ तो हमें पता है ये क्या है हमारी इक्वेटोरियल और ये क्या है एक्सियल। ऐसे ये भी एक्सियल है। ठीक है, तो ये देखो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल। तो अब 3 कन्फर्मेशन में से जो आपकी कन्फर्मेशन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल वाली होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? स्टेबल, क्योंकि उसमें क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जो इक्वेटोरियल फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है। ये भी इक्वेटोरियल है। ठीक है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल स्टेप जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल एक ही चीज़ होती है। और जो सबसे कम स्टूडेंट स्टेबल होती है वो होती है आपकी एक्सियल एक्सियल फॉर्म। अब देखो वो क्यों कम स्टेबल होती है। हमें पता है एक्सियल के अंदर होती है आपकी 1 3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन। जैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और एक यहाँ है, तो हमें पता है ये एक्सियल है तो डाउन वाली यहाँ एक्सियल, यहाँ पे ये अप वाली एक्सियल, यहाँ पे डाउन वाली एक्सियल और ये अप वाली एक्सियल। तो आप देखोगे इनके बीच में क्या होगी? इंट्रैक्शन होगी, इसकी इसके साथ भी होगी। तो इस इंट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है यहाँ पे, तो क्या होगी? रिपल्शन होगी। और इनकी रिपल्शन की वजह से जो आपकी एक्सियल फॉर्म होती है वो क्या होती है? अनस्टेबल, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है? 1 3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन। वो इंट्रैक्शन कैसे होती है? जो आपकी ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनकी वजह से यहाँ पे क्या होगी? इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, जो यहाँ पे रिपल्शन हो रही है उनकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट? एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसलिए बोलते जो दो एक्सियल एक्सियल फॉर्म होंगी वो क्या होंगी? हाईली अनस्टेबल होंगी। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे क्या होगा? फ्यूजन होगा सिस और ट्रांस का। तो 1 2 का पढ़ चुके हैं कि सिस को क्या बोलते हैं? एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, और ट्रांस में क्या होगा? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, जिसमें से इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि दोनों क्या है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में प्रेजेंट है और उनके बीच में कोई भी रिपल्शन नहीं है, जैसे ये देखो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? आपकी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल दोनों सेम ही होती है बात। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी, और सबसे कम जो आपकी स्टेबिलिटी होगी वो होगी एक्सियल एक्सियल, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो अब हम पढ़ेंगे डेकालीन में इसका कैसे यूज़ है, कैसे वो एग्जिस्ट करती है सिस और ट्रांसफॉर्म में। तो जैसे मैं तुम्हें बताया कि जो डेकालीन है उसमें क्या होता है कि 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग फ्यूज होती है और वो दोनों की दोनों एग्जिस्ट करती हैं किस फॉर्म में? 2 फॉर्म, एक सिस फॉर्म और
और एक क्या स्टूडेंट ट्रांस। ध्यान समझना। अब देखो मैंने अभी तुम्हें बताया कि सिस का मतलब क्या है कि जो दो रिंग होंगी वो कैसे फ्यूज होगी, एक एक्सियल या तो एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर क्या होगी इक्वेटोरियल एक्सियल। तो अब तुम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो ये वाला, पहले क्या करा, इस साइक्लोहेक्सेन रिंग को ये बनाया गया चेयर फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब मैं कलर चेंज करती हूँ दूसरे के लिए। अब अभी तुम्हें पता है ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल, ये कौन सी है इक्वेटोरियल। अगर ये एक्सियल तो ये वाली भी क्या है एक्सियल, और ये क्या है इक्वेटोरियल। तो अब क्या करा, अब हम बना रहे हैं 1 to 6 फॉर्म, सिस स्टूडेंट। तो सिस कौन सा फ्यूजन होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। तो मैं इस तरह से चेयर बनाऊंगी जिसमें क्या होगा, एक जो पोजीशन होगी वो इसकी कौन सी ली गई है इक्वेटोरियल, और नीचे वाली कौन सी ली गई है एक्सियल। तो देखो ये तभी तो एक्चुअली दिखा रखा है इक्वेटोरियल वाला, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है इक्वेटोरियल, और ये क्या है एक्सियल। तो यहाँ पे क्या करा गया, फ्यूज कराया गया। इसको और जूम करके दिखाती हूँ कि कैसे से इस फॉर्म बनाई गई है। दो रिंग फ्यूज बनाई गई है। एक तो हमारी क्या होगी, पहली बात हम चेयर बनाएंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में कि जो हमारी साइक्लोहेक्सेन है उसकी दो कन्फॉर्मेशन होती है, एक बॉट फॉर्म और एक चेयर फॉर्म, एंड आउट ऑफ टू दिस चेयर इज मोर स्टेबल दैन बॉट। ठीक है, अब हम कौन सी कॉन्फॉर्मेशन बनाएंगे, फिर चेयर को प्रेफर करेंगे। लेकिन मैंने बोला था कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर आपकी बोट फॉर्म भी क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, लेकिन अभी तो बात करें फिलहाल चेयर फॉर्म मोर स्टेबल होती है। अब मैं सिस बना रही हूँ, सिस में दोनों रिंग कैसे फ्यूज है स्टूडेंट, दोनों के दोनों सिस है। तो देखो दोनों हाइड्रोजन कहाँ दिखाई है, अबव द प्लेन। ठीक है, अब क्या होगा, सिस में कैसे फ्यूज होता है, मैंने बोला था एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल, 1 2 फ्यूजन है, ये 1 और 2 पोजीशन से फ्यूज है। तो देखो ये कौन सी पोजीशन है इक्वेटोरियल, और ये क्या है एक्सियल। तो देखो फ्यूज कर दी हमने, एक और रिंग बनाई। तो अगर इसकी इक्वेटोरियल यहाँ फ्यूज होगी तो हाइड्रोजन कौन सी में होगा, या एक्सियल में, और इसकी ये एक्सियल फ्यूज होगी तो ये इक्वेटोरियल पे क्या दिखा दिया, हाइड्रोजन। और ऐसे ही ये बना दी दो रिंग जिसमें दिखा दे कि ये जो हाइड्रोजन है ये आपको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो दो रिंग है वो दोनों की दोनों सिस फॉर्म में फ्यूज है। ठीक है, और ऐसे ही इन्होंने एक और बना के दिखाया है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, इसमें ये शो कर रहा है कि ये जो दो पॉइंट है ये आपको अबव द प्लेन शो कर रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों की दोनों रिंग कैसी फ्यूज है, सिस। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसमें सिस फ्यूजन हुआ है। ठीक है, तो इसी हमारा किसका फ्यूजन है, ये हमारा सिस। अब हम बात करेंगे कौन से, ट्रांस की। तो हम ट्रांस को पहले डिस्कस मैं बता चुकी हूँ कि 1 2 ट्रांस में क्या होता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल या एक्सियल एक्सियल। लेकिन मैंने अभी स्टेबिलिटी को मतलब डिस्क्राइब करते हुए बताया कि जो एक्सियल है ये बहुत कम स्टेबल है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इतना अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा 1 3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन होगी। तो जो ट्रांस का फ्यूजन होगा वो सिर्फ एक तरह से हो सकता है, क्या, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। देखो अब जो ऊपर हमने बना रखा है उसमें मैंने तुम्हें बताया सिस वाले में क्या फ्यूजन होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। तो अब ये कैसा है, पहले यहाँ पे इक्वेटोरियल किया गया, फिर नीचे एक्सियल। तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्म भी बन सकती है, इसकी ऊपर वाली भी बना सकते हो, क्योंकि पहले ऊपर से बनाया और यहाँ पे इससे बनाया, मतलब उल्टा इसका। ठीक है, तो कैसे ही बना सकते हो, जैसे यहाँ पे एक्सियल कैसे बनाएगी इसमें, तो इसमें ये इक्वेटोरियल है और ये क्या बनाएगा, एक्सियल। ऐसे ही आप पहले ऊपर एक्सियल बना लो और नीचे क्या बना लो, इक्वेटोरियल। क्योंकि मैंने भी बताया था एनर्जी में कि एक्सियल इक्वेटोरियल इज ऑलमोस्ट एनर्जी इक्वल है इक्वेटोरियल एक्सियल के। तो कैसे ही बना सकते हो इसमें। लेकिन ट्रांस की जो दो फॉर्म बनती है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और एक्सियल एक्सियल में से जो आपकी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल फॉर्म है वो ज़्यादा क्या है, स्टेबल। तो देखो अब बनाओ, हम क्या बनाएंगे, चेयर फॉर्म बनानी है हमने, तो बनाई चेयर बन गई। अब दूसरे वाली रिंग को कैसे फ्यूज करेंगे, दूसरे के लिए कलर चेंज करती हूँ। तो ये इसकी क्या है, इक्वेटोरियल, ये कौन सी पोजीशन, एक्सियल, तो ये इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको ऐसे फ्यूज कराएंगे। तो ये वाला भी क्या आ गया, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो अब बस हाइड्रोजन शो करो, एक ऊपर और एक नीचे। तो देखो ऐसे यहाँ पे कर रखा है, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक नीचे। अब ओवर बिलो क्या शो करी स्टूडेंट, कि द 2 रिंग्स आर फ्यूज इन ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे भी देखो एक डार्क डॉट, एक शो ही नहीं कर रही, ये भी क्या शो कर रही है, कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से हमें क्या दिखाई है, ये सारी क्या है, ट्रांस डेकालीन के स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सिस है और नीचे वाला क्या है, ट्रांस।
ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी फॉर्म में बनाया, ये कौन सा प्रोजेक्शन है, न्यूमैन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी तुम देख सकते हो, न्यूमैन में तुम्हें बता रखा है कैसे बनाते हैं हम। क्या करते हैं, एक को फ्रंट कार्बन डॉट से, बैक वाले को सर्कल से शो कर रखा होगा। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, जिस तरह से व्यू करोगे उस हिसाब से होगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या कर रखा है, ये कौन सी फॉर्म होगी, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो सारी की सारी फॉर्म हमारी क्या है यहाँ पे, स्टैगर्ड है। ठीक है, स्टैगर्ड कौन सी होती है, एक वाई और एक दूसरा क्या होगा फिर लैम्डा, अगर पहला लैम्डा दूसरा वाई। तो इस तरह से हमारी क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पे शो कर रखी है। तो इस ये हमारे क्या है, कॉन्फॉर्मेशन बना रखी है। किसकी बनाई है ये आपकी ये जो कॉन्फॉर्मेशन है ये हमारी है ट्रांस ब्यूटेन की। ठीक है, सॉरी ट्रांस डेकालीन ब्यूटेन गोश, ये शो कर रखा है यहाँ पे। कि मैंने बताया ना गोश में क्या होता है, हम लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो अगर दो ग्रुप CH2 लेफ्ट हो एक दूसरे से तो उसको कौन सी इंट्रैक्शन बोलते हो, गोश, कुछ इस टाइप। देखो एक बार दोबारा बनाती हूँ, गोश कैसे होता है, गोश का मतलब क्या है, गोश का मतलब है ये, जैसे यहाँ पे CH3 है तो एक CH3 यहाँ पे है, तो ये जो इंट्रैक्शन होगी दैट इज गॉश। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो बोल रखा है। अब तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे ये क्या कर रखा है, यहाँ पे ये जो हमारे CH2 है ये कौन सी कॉन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी गॉश। ठीक है, गॉश कॉन्फॉर्मेशन है। अगर हम बात करें सिस की, तो देखो सिस में भी क्या है, जो आपकी दो हमें कार्बन काउंट करो, ये जो दो रिंग है ये तो इसी को दिखा रही है, ये कैसे फ्यूज है हमारी, ये वाली स्टैगर्ड है। लेकिन अब तुम्हें पता है नीचे वाला कैसे फ्यूज होता है, ये जो जो आपकी सिस वाली फॉर्म है उसमें क्या था, एक एक्सियल एक क्या था, इक्वेटोरियल। देखो स्टूडेंट ये तो दोनों ट्रांस की, ये पूरा ट्रांस का है जिसके अंदर फ्यूजन क्या हुआ था, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। लेकिन जो सिस है उसमें एक फ्यूजन क्या होता है आपका, इक्वेटोरियल, और दूसरा क्या होता है, ट्रांस। तो उस वजह से क्या है कि सिस वाली फॉर्म दो तो एज इट इज बनेगी, जो थर्ड वाली बनेगी वो नीचे बनेगी, कि इस वाले का क्या आएगा, एक का इक्वेटोरियल और दूसरे का एक्सियल लेके ये हमने नीचे वाला फॉर्म कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके सिस और क्या बनेंगे, ट्रांस के डेकालीन के स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में बना के आने हैं। तो ये बोल रखा है जो ट्रांस डेकालीन है ना वो ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो ट्रांस डेकालीन सिस से स्टेबल क्यों है, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर हम डिस्कस करें हैं, क्योंकि देखो जो ट्रांस डेकालीन है उसमें एक ही कॉन्फॉर्मेशन है, कौन सी, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और तुम्हें पता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल इसको एनर्जिकली इक्वल है किसके, इक्वेटोरियल एक्सियल के, और ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, एक्सियल एक्सियल से। तो ये एनर्जी का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल किस पे एग्जिस्ट कर रही है, ट्रांस पे, दैट्स वाई ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो ये जो ट्रांस है आपकी वो क्या होगी, सिस से क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, अगर हम मिरर इमेज वगैरह बना के देखते हैं इसमें तो देखो कैसे होगा, ये हमारा क्या है, ट्रांस वाला किससे ज़्यादा स्टेबल है, सिस से। तो यहाँ पे बोलो कि इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, मतलब अगर स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगी इसकी, कम होगी। ठीक है, ये मोर स्टेबल सिस से बाय कितने पॉइंट से, 2.7 किलो कैलोरी मोल। सिस डेकालीन जो है स्मूथली पैरेलाइज कर सकते हो ट्रांस में, जो सिस है ना स्टूडेंट वो क्या होगी, कन्वर्ट हो सकती है। देखो जैसे मैं भी तुम्हें बता ही रही थी बात कि ये वाला कौन सा था, ये हमारा इक्वेटोरियल, और नीचे वाला क्या है, एक्सियल। तो अब देखो ये इसकी मिरर इमेज बनाएगी, तो मिरर में क्या होता है, जो इस तरफ है वो इस तरफ आएगा, तो देखो ये इस तरफ आ गया। अब क्या करा गया यहाँ पे कि ये आपकी इक्वेटोरियल एक्सियल है, और यहाँ पे फ्यूजन देखो क्या कौन सा है, ये नीचे वाला क्या है, अब इसका फ्यूजन देखो, ये सी की मिरर इमेज रहेगी इस तरफ, तो ये इस तरफ नीचे ये इक्वेटोरियल, और ये वाला क्या है, एक्सियल। तो यहाँ देखो ये इसकी मिरर इमेज बनाई गई है, और आपको पता जो इसकी मिरर इमेज बनी है क्या वो दोनों सुपर इम्पॉसिबल है। तो देखो अगर मैं इस फॉर्म को उठाकर इसके बिल्कुल ऊपर प्लेस करती हूँ तो ये इस तरफ है, ठीक है, और ये वाला, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, अगर ये एज इट इज़ उठा के रखा जाए तो इसके ऊपर ये वाला पार्ट आएगा, जो नीचे वाला है हमारा ये वाला एज इट इज़। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला इस तरफ आएगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कर रही है, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है, नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स ये क्या है, सिस फॉर्म आपकी कायरल। तो सिस फॉर्म हमारी कैसे होती है, कायरल होती है। ठीक है, और इसी फॉर्म जो है इंटर कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे दिखा रखा है, टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। ठीक है, कन्फर्मेशन फ्लिपिंग हो रही है यहाँ पे आपकी। ठीक है, किसके अंदर, सिस के अंदर। तो सिस के अंदर दो फॉर्म बन रही है, ये वाली दोनों के दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है और प्लस कायरल है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया इनैंशियोमेरिक फॉर्म। इनैंशियोमेरिक क्यों बोला गया है, क्योंकि क्या है, इनैंशियोमर्स में क्या है, दोनों के दोनों क्या है, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज को आप क्या बोलते हो, इनैंशियोमर्स। तो बोथ के बोथ क्या है आपके, दोनों के दोनों क्या है, इनैंशियोमर। लेकिन जो ट्रांस डेकालीन है उसमें जो दो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, जो हमारे
जो हमारे बॉन्ड रिंग फ्यूजन के टाइम पे बने थे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल फॉर्म, ये इसको क्या बना देंगे, रिजिड। और ये क्या है, इसमें कन्फर्मेशन ऑफ फ्लिपिंग नहीं होगी, और कन्फर्मेशन ऑफ फ्लिपिंग ना होने की वजह से क्या होगा, हम इसको इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते किसके अंदर। वैसे भी आपको पता है जो आपका ट्रांस है, वैसे भी हमें पता स्टूडेंट की जो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, एक्सियल 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 से, क्योंकि ट्रांस में दो एग्जिस्ट करते थे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और एक्सियल एक्सियल। और मैंने आपको बताया था जो एक्सियल एक्सियल है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है, जैसे ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो इस वजह से ही बोल रखा है कि जो आपका इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है वो क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा किसमें, एक्सियल एक्सियल में, और विच आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट इन डेकालिन टाइप फ्यूज रिंग कंपाउंड, इसलिए ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, कौन सी, एक्सियल एक्सियल वाली, ठीक है। तो ये एक्सियल एक्सियल वाली फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। तो देखो अभी ये वाला, इसमें अब और क्या है कि एनी सब्स्टिट्यूट अगर आप अटैच करते हो सिस डेकालीन में, तो वो कोई भी इक्वेटोरियल मतलब फ्री अडेप्ट करने के लिए इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन जो सिस डेकालीन है वो कायरल है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। क्यों कायरल है, क्योंकि उसकी क्या बनती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनती है, तो क्या कायरल है, देखो लिखा भी हुआ है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं सिस वाले एक दूसरे फॉर्म में। जो सिस डेकालीन है वो आपकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या बनाता है, इनएंशियोमर पेयर। और जो ट्रांस डेकालीन है अगर आप उसके अंदर चेक करोगे ना स्टूडेंट, उसके अंदर आपको मिलेगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखा जाए जैसे सेंटर से जाओ, इस तरफ भी वही स्ट्रक्चर, इस तरफ भी वही स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप जैसे भी मूव करोगे आपको वैसा सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसकी अगर किसी के अंदर भी सिमेट्री मिल जाती है आपको, तो वो आपका हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसलिए जो आपका ट्रांस वाला है वो हमारा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है स्टूडेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, COS। COS मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, और जिस भी मॉलिक्यूल में आपको सिमेट्री मिल गई वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, तो अगर आप सब्स्टिट्यूएंट लगाते हो फ्यूज पोजीशन पे तो वो आपका कहाँ स्टेबल होगा, 9th पोजीशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट लगाती हूँ तो मेरा वो कहाँ स्टेबल होगा, देखो 9th पोजीशन में कैसे, अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगाया मिथाइल वाला, तो इसमें कौन सा स्टेबल होगा, सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म। मैंने अब बोला कि ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है इसमें इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, दैट्स वाई ये हमारा किससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये हमारा स्टेबल होगा किससे, ये हमारा होगा सिस वाले फॉर्म से, ठीक है। तो ये वाले हमारे जो सिस फॉर्म है उससे क्या होगा, सिस फॉर्म से क्या होगा हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हो कि जो सिस वाली फॉर्म है उससे क्या होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये सिस वाली जो हमारी फॉर्म बनेगी उससे ये ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है यहाँ पे, सिस वाले से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ये देखो ये रही सिस वाली फॉर्म, तो सिस वाली फॉर्म से क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, क्या लगा दें, अगर हम क्या लगा दें, सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, तो आप देख सकते हो इस केस में क्या होगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट लगाने से, जैसे मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूएंट लगाने से आपकी जो सिस फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू ट्रांस। देखो क्यों, देखो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट 9th पोजीशन पे काउंट कर लो, कैसे 9th पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कौन सी पोजीशन है स्टूडेंट, 9, क्योंकि 10 ही होगी, क्योंकि डेकालीन बराबर 10 है। अब देखो ये 9th पोजीशन में हमने मिथाइल लगा दी, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन स्टूडेंट, दो, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इसके अंदर क्या होंगी, 1 3 डायएक्सियल इंट्रैक्शन, मतलब कि इसको दो दो हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपल्शन से एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस वजह से जो आपका यहाँ पे ये वाला है अब हमारा स्ट्रक्चर, ये वाला क्या होगा, अनस्टेबल होगा, किसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू सिस। यहाँ पे आपको 4 सेट मिलेंगे, क्योंकि देखो ये वाले हाइड्रोजन भी तो ऊपर ही है और 2 ही है, तो आप देखो 4 डायएक्सियल यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो देखो दे आर 4 सेट ऑफ 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग द बल्की मिथाइल ग्रुप, दैट्स व्हाई एनर्जी इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। अगर आप इसकी बात करते हो इसमें, तो आपको कितने मिल रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, जो ये 2 थे वो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन क्या है, सिस, तो दे आर 2 सेट ओनली इंटरेक्शन है 1 3 डायएक्सियल के, जिस वजह से जो आपकी सिस फॉर्म है वो इस केस में ज़्यादा स्टेबल होगी, किससे,
ट्रांस फॉर्म से। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर हम डेकालीन में बात करते हैं तो हमारी सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी ट्रांस से। अगर हम 9th पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, मिथाइल। कौन से लगाते हैं, मिथाइल। लेकिन अगर बात की जाए सिंपली, मतलब सिंपल आपको डेकालीन पूछा जाए तब तो स्टूडेंट आपका ट्रांस स्टेबल है, किससे, सिस से। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं साफ बता देती हूँ। तो देखो हम क्लियरली देख लेते हैं। देखो क्लियरली देखो, अगर सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में जो आपका सिस फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है ट्रांस से, ठीक है। और अगर बात की जाए सिंपल डेकालीन की, जिसमें नॉन सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई